नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ ही में आपके प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए या तो फिर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर अपना संपर्क बना के और आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप वास्तु संबंधित कोई प्रश्न है या आपको ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न है तो हर प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ से दिया जाएगा। साथ ही में आपके व्यवहार के कोई प्रश्न हैं उनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं समय को बिगाड़े बिना। क्या है आज का पंचांग, क्या रहेगा राशिफल और कौन सी रहेगी टिप्स। तो चलिए हम जान लेते हैं पहले आज के पंचांग के बारे में। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीज संवत 2548। दिनांक की बात करें तो 19 सितंबर 2022 और सोमवार का दिन है, यानी भगवान शिव का दिन है। और सोमवार को हमें क्या करना होगा, तो सोमवार की स्थिति में देखना है कि कैसी मतलब पूर्व दिशा की यात्रा के लिए वर्जित होता है। भाद्रपद नवम की तिथि है जो 19:02 तक रहेगी, यानी नवमी का श्राद्ध जो है आज ही किया जाएगा। और नवम का श्राद्ध जो है सामान्य रूप से मातामह श्राद्ध कहा जाता है। किसी भी बहनों का श्राद्ध जो देव हो गई हों, उनका अपने पास तारीख समय तिथि न हो तो आप इनको नवमी के दिन उनके निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, आज जो है इस तरह से होगा। नक्षत्र जो है आर्द्रा है 18:11 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग व्यतिपात रहेगा 7:28 तक। इसके बाद वरियान योग की शुरुआत होगी। करण जो है वह वाणिज्य रहेगा और इसके बाद भवकरण की शुरुआत होगी। मिथुन राशि जो है वह 14:24 तक रहेगी, यानी दोपहर 14:24 तक मिथुन राशि रहेगी, यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क राशि यानी ड ह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। तो चलिए दर्शक मित्रों, आपके जीवन में आने वाले सारे ऐश्वर्य सारी तकलीफ़ों को भगवान शिव दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। पहले मेष राशि से देखते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की इच्छाएं मन में ही रह जाएं, ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। पराक्रम बढ़ रहा है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा, लेकिन मन की चिंताएं बढ़ती जाएंगी। संतान को लेके आपके मन में थोड़ा सा विद्वेष बढ़ रहा है। साथ ही में कोर्ट कचहरी वगैरह में आपको नुकसान होने की संभावना दिख रही है। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होगी। खास तौर पर आपको अगर विदेश जाना है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, साथ ही में पितरों का तर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह करने से सावधान रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और उत्तम है। आप अगर कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आप संलग्नता से जुड़े रहिए, आपका कार्य संपूर्ण होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। आपको विदेश यात्रा वगैरह में भी जाने का लाभ मिल सकता है। मित्रों, एक बात याद रखिए, वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिल रही है। ज़मीन मकान के प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। क्या करेंगे आज, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और पितरों को तर्पण कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं
सिंह राशि, म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। पढ़ाई के लिए अगर कहीं बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा नासाज दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में सता रही है, जो ठीक हो जाएगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि, पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। थोड़ी सी बीमारी आपके घर में आज आ सकती है, यानी आपका शरीर नासाज हो सकता है। जल्दबाजी और साथ ही में अंधा विश्वास, ये दोनों चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिल जाएगी। जल्दबाजी और नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फ़ायदा दिलवा सकती है। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम होम जुम शाह मंत्र को प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों खास तौर पर तुला राशि, र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। इनकम की दृष्टि से भी दिन अच्छा दिखाई देता है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना और व्यापार वगैरह में फ़ायदा होना ऐसा दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता आज राहत में बदल रही है, यानी फ़ायदा दिखाई देता है। अगर आप कहीं छोटी बड़ी यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन बड़ी यात्राओं में जाने का योग नहीं बन रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप चने की दाल गुड़ रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। पितृदेवताओं का तर्पण जरूर कीजिए। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि, न और यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में फ़ायदा होगा। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न रुके हुए थे, उनका फ़ायदा मिलेगा। फंसे हुए पैसे आज निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाइए, साथ ही में एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि, भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना बन सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है। खर्च और इनकम दोनों का तालमेल बैठा के आपको काम करना होगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि, भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम गलत हो गया है, रिटेक। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि, ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हुआ है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन आपका बेचैनी से शुरू हो ऐसा लग रहा है। मन में टेंशन और उचाट बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि हो रही है। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्नों में आप उलझे हुए हो ऐसा दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। ख़ास तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि, ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से एक बात निश्चित हो रही है कि कुछ कार्य आपके जो बने हुए थे उनमें कुछ अड़चनें आती हुई दिखाई देती हैं। सरकार की तरफ से कुछ लेन देन था, जो लेन देन अभी पूरा नहीं हुआ है। इनकम की दृष्टि से समय अच्छा दिखाई देता है। जो व्यापार कर रहे हैं व्यापार में भी फ़ायदा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह भी हो सकती है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिल रही है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि, द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह हो सकता है, लेकिन माता और पिता के बीच का संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पर ख़ास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं आपकी
बढ़ रही हैं। आप इनकम की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, लेकिन ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आता हुआ नहीं दिखाई देता है। और आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। पिता और ख़ास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, पितरों का तर्पण कीजिए, दिन की शुरुआत की, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम आगे चलते हैं। ये तो देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की क्या रहेगी टिप्स। आज के लिए ऐसा है कि कुछ सवाल ऐसे आए हुए हैं कि जैसे लोगों ने यह पूछा है कि वास्तविक रूप से हमारा अगर कोई काम है और काम नहीं बन रहा है तो काम न बनने के पीछे का रहस्य क्या है। तो मित्रों, एक बात याद रखिए, पहले तो आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं उस पर आधार रखता है। जिस काम को आपको अगर नहीं आता है तो वह काम आपका नहीं बनेगा। दूसरी बात, कभी कभी लोग क्या है कि हथेली में चंद्रमा को लेके दौड़ते हैं कि ये रहा चंद्रमा, इसी में है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी आपके जो मित्र हैं, जो इष्ट हैं, वे लोग जो भी तुम्हारे साथ बैठते हैं उठते हैं, उन्हीं लोगों के साथ खाली गोल गप्पे आते हैं। उन्हीं गोल गप्पों को देख के आप दौड़ पड़ते हो, तो इस तरह से काम नहीं बनता है। तीसरी बात, आपको यह ध्यान देना होगा कि जो भी आप काम लिए हैं तो क्या आप उस काम के लिए कैपेबल हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। उस कार्य के लिए आपको जहाँ भी कहीं आप लाइसेंसिंग का काम करते हो, लाइनेज का काम कर रहे हो, दलाली का काम कर रहे हो, तो क्या आपका उसका कॉन्टैक्ट है और उसका प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका पैसा डूबेगा, आपकी मेहनत जाएगी बेकार, इसलिए ऐसा काम नहीं किया जाता। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है तो एक छोटा सा मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। उपाय बहुत बड़ा नहीं है मित्रों, लेकिन है अच्छा उपाय है। आप अगर सुबह नहाते हैं जल्दी, तो नहा के, जल्दी का मतलब होता है मित्रों सूर्योदय के पहले। ऐसा नहीं कि भाई सूर्योदय के बाद 12 बजे 2 बजे नहाएंगे, ऐसा लोग नहाते हैं, उनको मिलता है, वो अपनी विषय नहीं है। लेकिन आप सूर्योदय के पहले नहाने का प्रयत्न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 मिनट 10 मिनट इधर उधर। वहाँ से आप नहाने के बाद अपने मस्तक को भीगा हुआ ही रखिए, पोंछ दीजिए, लेकिन उसको बिल्कुल सुखाइए मत। और खड़े खड़े ही पूर्व दिशा में खड़े होके ओम ह्रीं नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं ओम स्वाहा, इस मंत्र का आप जप कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कार्य कुछ ही समय में बनने शुरू हो जाएंगे। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो उसका आपको पूर्वानुमान हो जाएगा कि यह काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपको पता लग गया नहीं बनेगा तो फिर उसमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका अगर मन मना करता है, आपकी इच्छाएं मना करती हैं, तो आपको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कार्य मिलता है तो उसको किसी से सलाह भी लेनी चाहिए। तो दीजिए मित्रों हमें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद को इजाज़त। नमस्कार।